Good morning students. Today we have started the new chapter of the bio nutrition in plants. ये प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में है, ये मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। और न्यूट्रिशन इन प्लांट में पहले आप पढ़ चुके हो कि दो तरह के हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके और क्लोरोफिल बहुत मेन होता है, इसकी वजह से बॉडी का जो फोटोसिंथेसिस करती है जो बॉडी, उसका कलर ग्रीन होता है। और जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह से, जैसे हम लोग हैं। तो इस तरीके से रोज़ एंड गार्लिक प्लांट, A garlic bulb can be help the rose plant repel pests. This helps to keeping the rose plant healthy. No chemical pesticides are required to keep the plant away smell. छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं, इसकी वजह से हम दूसरे प्लांट उसके साथ लगा दें। जैसे रोज़ प्लांट के साथ अगर हम जिंजर का, गार्लिक का प्लांट लगा देते हैं तो वो जो है रोज़ प्लांट में कोई कीड़े नहीं लगते। कॉर्न एंड बीन्स प्लांट, क्या लिखेंगे, बीन्स प्लांट हैव टिनी हेयर्स। बीन प्लांट्स में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं दैट ट्रेप द एफिड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट, वो छोटे छोटे इंसेक्ट और एफिड्स को पकड़ लेती है या उसमें फंस जाते थे। द बीन्स हैव द कॉर्न स्टे सेफ, और वो उसके जो बीन्स के जो कॉर्न होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। टमाटो एंड कैरेट प्लांट्स, टमाटो और कैरेट प्लांट्स कम्प्लीमेंट ईच द अदर ग्रोथ, एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। टमाटो पावर warmth is the loss of the sunshine while the carrot grows best the cooler soil, वो ठंडी सॉइल में होते हैं और ये जो है गर्म सॉइल में होती हैं। टेल द टोमेटो प्लांट्स एट सेट, वो उनको शेड देते रहते हैं ताकि जो है वो आराम बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर सके। तो टोमेटो प्लांट जो है वो पूरा सनलाइट एब्जॉर्ब करके नीचे जो उसकी शेड होती है उसमें छोटे छोटे से कैरेट के प्लांट्स आराम से ग्रो करते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आगे आ जाइए। सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, की न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं। तो ऑल लिविंग बीइंग्स सच एज द प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड एंड फॉर एनर्जी, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनको वर्क करने के लिए, लिविंग रहने के लिए जो एनर्जी की नीड रहती है और वो उन्हें फूड से मिलती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस, और पूरे जीवन की प्रोसेस को कैरी करने के लिए उनको जो बेसिक होती हैं उसको उनके लिए फंक्शन जो करते हैं उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। द वेरियस प्रोसेसेस, वो सारी प्रोसेसेस जो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी जो लाइफ की प्रोसेस होती है इसके लिए एनर्जी की नीड होती है। चॉइस ऑफ फूड डिपेंड्स ऑफ आवर न्यूट्रिशनल नीड्स, ये हमारी न्यूट्रिशन नीड पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का फूड लेंगे। वी नीड अ वैरायटी ऑफ फूड, हमारे पास बहुत तरह का फूड होता है टू मीट द नीड ऑफ आवर बॉडी, जिस तरह की हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनस रिक्वायर्ड फूड फॉर रिच इन प्रोटीन और बिल्ड अप देयर स्टेमिना, उनकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए उनको प्रोटीन से भरा हुआ फूड जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ताकि जो है उनकी बॉडी जल्दी जल्दी से ग्रोथ करे, बड़ी होती रहे। क्योंकि उसमें एक्सरसाइज करने से उनकी मसल्स टूटती जाती हैं और उस टूटती हुई मसल्स को दोबारा से जोड़ना, रिपेयरमेंट का काम, ग्रोथ का काम करता है प्रोटीन। एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट, इसको एक बैलेंस डाइट की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है। विद द एक्स्ट्रा डोज ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम और आयरन की एक्स्ट्रा डोज होनी चाहिए। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड के वो कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, इसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, जहाँ से वो फूड लेते हैं, इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। द नॉरिशिंग सब्सटेंसेस विच हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो हमारी बॉडी को रिपेयर और बढ़ाते हैं, ग्रोथ कराते हैं। विच हेल्प्स बॉडी ग्रो लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स के अलग अलग सोर्स से वो प्राप्त करते हैं फूड के।
न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर फॉर द बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनाने के लिए रिक्वायर रहते हैं न्यूट्रिएंट्स की, जैसे ग्रोथ है, मेंटेनिंग एंड वियर एंड टीयर एंड द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड आर कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट, जैसे सारे हरे पौधे। उसके बाद है हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो हेटेरोट्रॉप्स वो एनिमल्स होते हैं, दे टेक देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो अलग अलग सोर्सेज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दैट मीन्स द फॉर्म ऑफ द प्लांट्स एंड अदर एनिमल, या वो प्लांट से अपना फूड लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल एनिमल्स एंड सम वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, जैसे कुछ एनिमल या कुछ तरह की प्लांट वेराइटी। तो यहाँ लिखा हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सनलाइट, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारी नीड रिक्वायर्ड रहती है काय के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो व्हाट द ऑटोट्रॉप्स कंटेन द टू वर्ड्स ऑटो एंड सेल। ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है मीन्स इन न्यूट्रिशमेंट। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच organism make their own food from the simple substances like are called autotrophic nutrition, इस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और अब आएगा आपका फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हम फोटो